नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है उसको लेकर काफी चर्चा होती है कि कल के डेट में अगर चाइना के साथ टेंशन बढ़ा तो क्या चाइना उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत का जो मेन लैंड है और जो नॉर्थ ईस्ट है उसको कनेक्ट करता है एक बहुत ही पतला कॉरिडोर जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर कई बार चिकन स्नेक भी कहते हैं। वो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में। लेकिन अब भारत सरकार एक बड़ा प्लानिंग कर रही है ताकि यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के साथ वो कभी ना टूटे, और इसकी वजह से यहां पर इंडियन रेलवे जो अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क है उसको बनाएगी। आप देख सकते हो खबर, वाई इंडिया इज फोर्टिफाइंग चिकन स्नैक विथ अंडरग्राउंड रेल। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि कहां से कहां तक की प्लानिंग हो रही है, जमीन के कितना नीचे यहां पर अंडरग्राउंड रेलवे बनाने की प्लानिंग है और इससे इंपैक्ट क्या होगा, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2027 हो 28 हो, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, आप इसको ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नैक जो कहा जाता है वो क्यों है। देखो, एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड की हम बात कर रहे हैं। आप सब जानते हो यहां पर रहा आपका आसाम, बंगाल, इधर आपका आसाम हो जाता है। तो स्पेशली ये जो बंगाल नॉर्थ साइड हो गया जो बंगाल का, वहां पर ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, इसी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सिलीगुड़ी जो है जगह है, आप सब जानते होंगे। तो यहां पर जो हमारा कनेक्शन है भारत का, ये जो पूरा मेन लैंड हिस्सा है और ये जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसका सिर्फ यही एक कनेक्शन है। यहाँ पर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बांग्लादेश के साथ कोशिश कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से हम जा सकें, लेकिन जिस तरह का टेंशन बांग्लादेश के साथ हो गया तो हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। कल के डेट में कोई और सरकार आ जाती है, उसके साथ टेंशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि जो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम बात कर रहे हैं, इसमें अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 3 इंटरनेशनल बॉर्डर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक तो नेपाल हो गया यहाँ पर वेस्टर्न साइड में, नदर्न साइड में आपका आ जाता है भूटान, और नीचे बांग्लादेश तो है ही है। तो इसकी वजह से, और स्पेशली चाइना भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर चाइना रहा। और डोकलाम वाला इशू आपको याद ही होगा, चाइना कितना ज़्यादा नीचे की तरफ आ गया था, भूटान को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, और वहाँ पर अगर चाइना आता है तो डायरेक्टली यहाँ पर नज़र रख सकता है। तो ये वाला जो कॉरिडोर है ना, ये सबसे नैरोएस्ट पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो हार्डली आपको 20 से 40 किलोमीटर ही वाइड देखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई हमें इसको और ज्यादा प्रोटेक्ट करना है। क्वेश्चन ये है कि अब सरकार क्या कर रही है। देखो, इंडियन रेलवे का प्लान ये है कि वहां पर एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बनाया जाए। मतलब ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हम बात करें, एग्जैक्टली इसी जगह पर जमीन के नीचे एक रेलवे नेटवर्क, रेलवे जो लाइन है वो बनाया जाएगा, ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। कभी भी हमारा जो कनेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के साथ वो ना टूटे। ये बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो सोचा जाता है, और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आपको ये सोचना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन मे भी शायद प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने की कोशिश की जाए ताकि हमारा कनेक्शन टूट जाए। तो इसके लिए अंडरग्राउंड अगर नेटवर्क हमारा पहले से तैयार रहेगा तो हम यहाँ पर और मजबूत फील कर सकेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन से अंडरग्राउंड टनल की बात कर रहे हैं और कहां से कहां तक के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। देखो, यहां पर जो अंडरग्राउंड रेलवे बनाया जाएगा वो बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, वहां पर एक डिवीजन है जिसको कहा जाता है कटिहार डिवीजन। और वहां पर मैं अगर आपको बताऊं एग्जैक्टली कहां से कहां, तो 3 माइल हाट एक जगह है वेस्ट बंगाल में। ये आप देखोगे, ये 3 माइल हाट हो गया। अगेन इसको थोड़ा सा समझिए, ये रहा आपका नेपाल का बॉर्डर, ये जो हम दिखा रहे हैं ना, ये जो लाइन बना हुआ है इन्हें नेपाल का बॉर्डर हो गया, ठीक है। ऊपर ये भूटान तो है ही है इस साइड, और ये रहा आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो यहां पर इधर नेपाल है, इधर बांग्लादेश है, फिर ऊपर ऊपर की तरफ चाइना आ ही जाएगा। तो यहां पर 3 माइल हाट हो गया। यहां से मे भी शायद अंडरग्राउंड जो रेल का नेटवर्क है वो स्टार्ट होगा, और ये फिर आगे की तरफ जाएगा। आगे कहां पर? रंगपानी, और फिर आगे निकलता हुआ बागडोगरा जो है उसे कनेक्ट कर देगा। तो ये जो ओवरऑल डिस्टेंस अगर हम बात करें अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क का, वो करीब बताया जा रहा है 35.7 किलोमीटर जो अंडरग्राउंड अलाइनमेंट प्रपोज किया गया है। और यहां पर मैं बता दूं कि जो रूट पास होगा वो बेसिकली वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसको कनेक्ट करेगा, और बिहार का किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर क्या प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होगा। देखो, मैं आपको बता दूं, अंडरग्राउंड
जो रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा उसका डेप्थ करीब 20 से 24 मीटर बताया जा रहा है। अंडरग्राउंड जमीन से करीब 20 से 24 मीटर नीचे यहाँ पर टनल बोरिंग मशीन के द्वारा जो है उसको बनाने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर जो एडवांस्ड रेल सिस्टम है, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गया, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो गया, ये सारी चीजें, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क हो गया, रोबस्ट ट्रैक हो गया, ब्रिज स्टैंडर्ड हो गया, ये सब कुछ अप्लाई किए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, देखो जमीन के नीचे तो मैंने आपको बताया 20 से 40 मीटर जो है नीचे यहां पर बनाया जाएगा, और जमीन के ऊपर भी अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो वहां पर डबल लाइन सेक्शन है, दो जो रेलवे ट्रैक है वो आपको देखने को मिलेगा। अब सरकार प्लानिंग ये कर रही है कि ग्राउंड के अबव भी 4 जो लाइन का सरफेस रेल नेटवर्क है वो बनाया जाए, 4 जो पटरियां हैं वो पैरेलली यहां पर चले। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में टोटल 6 लाइन हो जाएंगी। मतलब ये जो पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जमीन के नीचे 2 आपका लाइन आ जाएगा, ठीक है, रेलवे ट्रैक, और जमीन के ऊपर करीब 4 रेलवे ट्रैक आ जाएगा, तो टोटल 6 आ जाएंगे। और इससे फायदा ये होगा कि हम अलग अलग जो ट्रैफिक है, रेलवे ट्रैफिक है, उसका हम डिवीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेट हो गया, जो मालगाड़ी वगैरह जाती है, उसका एक अलग हम जो है चूज कर सकते हैं। पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग आपका ट्रैक चूज कर सकते हैं। तो इससे काफी सारे फायदे हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना मायने क्यों रखता है, इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? देखो, सबसे मेन रीजन है अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाने का, नो डाउट, वो है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। वैसे तो बहुत सारे और भी फायदे होंगे, लेकिन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर मैंने आपको बताया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना भी पास में है, तो ये वल्नरेबल आपका एरिया आ जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है, सर्वेलेंस किया जा सकता है, सबोटाज है, डिसरप्शन है। नाउ जस्ट इमेजिन, जो जमीन के ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो हमारा जो एनिमी कंट्री है, फॉर एग्जांपल चाइना, वो तो उसके ऊपर नजर रख लेगा, लेकिन जमीन के नीचे जो हमारा पूरा नेटवर्क होगा वो उसके ऊपर नजर नहीं रख पाएगा, उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल होगा। सो दैट इज वाई ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। एंड सिंस द कॉरिडोर इज अ स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट, इसको फोर्टिफाई करना विद प्रोटेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनल डिफेंस का कंसर्न है वो भी एड्रेस हो जाता है। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। सिर्फ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नहीं, इट गोज बियॉन्ड सिक्योरिटी, क्योंकि यहां पर आप सोचिए, एक रिलायबल सिविल कनेक्टिविटी बन जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल, कल के डेट में वहां पर कोई लैंडस्लाइड आ जाता है, कोई वेदर दुर्घटना हो जाती है, फ्लड आ जाता है, तो उस केस में भी हमारा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड नेटवर्क के थ्रू हम अपने रेल वगैरह को वहां से गुजरात सकते हैं। और इसकी वजह से होगा क्या, नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारा जो इकोनॉमिक बूस्ट है, लॉजिस्टिक बूस्ट है, वो और बढ़ जाएगा। टोटल 6 ट्रैक कॉरिडोर हो जाएगा, 4 सरफेस पर, 2 अंडरग्राउंड में, तो और तेज स्पीड में जो मालगाड़ी है, पैसेंजर कैपेसिटी है, वो और ज्यादा हम कर सकेंगे, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ सकेगा, क्योंकि जल्दी कम समय में चीजें आ सकेंगी। और इसके अलावा एक और चीज समझिए, जो डिफेंस और एयर रेल इंटीग्रेशन है वो भी हम कर पाएंगे। वहां पर पास ही में बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन है, इसके अलावा 33 कोर आर्मी कैंटोनमेंट है बेंगडुबी में, तो ये सब भी हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे सब कुछ। तो ओवरऑल इससे काफी बूस्ट मिलेगा। जहां तक बजट का सवाल है, लेट मी टेल यू, 2026-27 का अभी जो बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें रेलवे बजट को रिकॉर्ड मतलब एलोकेशन किया गया अगेन 2.93 लाख करोड़ का, जिसमें से मैं आपको बता दूं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए एलोकेशन है वो करीब 11 साढ़े 11 हजार करोड़ के आसपास है, राइट। और जो वेस्ट बंगाल के लिए प्रोजेक्ट्स हैं वो आई थिंक शायद करीब 14,000 करोड़ के आसपास है, जो कि अपने आप में दोनों आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। मतलब ज्यादा एलोकेशन किया जा रहा है ताकि इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सके। सिर्फ यही नहीं, यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं दैट पीएम मोदी ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट में जो इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे बनाया गया है वहां पर अपना जो प्लेन है उसको टच डाउन कराया। अगेन मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, जो सुपर हरक्यूलिस C-130J है वो आपका लैंड यहां पर कराया गया है। एंड इसका स्ट्रेच, ये जो जैसे आपने देखा होगा ना नॉर्थ इंडिया में जो दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे है वहां पर भी जो फ्लाइट की लैंडिंग कराई गई, तो कल के डेट में अगर चाइना के साथ कोई टेंशन होता है, प्रॉब्लम होता है, तो ये जो हाईवेज होते हैं ना, इस तरह के जो स्ट्रेच होते हैं, वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेसिकली आसाम में अगर आप देखोगे जो मुरान जगह है वहां पर जो हाईवे है उसमें करीब 4.2 किलोमीटर के स्ट्रेच पर ये फैसिलिटी बनाई गई है ताकि कल के डेट में हम उस हाईवे का भी फायदा उठा सकें। तो ये टेक ऑफ और जो लैंडिंग है ड्यूरिंग इमरजेंसीज वो हमारे एयरफोर्स के जो फाइटर जेट हैं वो कर पाएंगे।
तो इस तरह के कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह पीएम मोदी जी ने कल अनाउंस किया, तो वो सब कुछ यहाँ पर किया गया है। तो आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि होने क्या वाला है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है प्रॉब्लम है इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।